हमारी आशा बहनें हैं, उन्होंने लगातार कोरोना काल में बहुत सारे काम किए और कोरोना संक्रमण में अपनी जान जोखिम में डालकर भी उन्होंने लोगों की सेवा की, लोगों की जान बचाने का काम किया। उनके बीच में से लगातार ये मांग आ रही थी कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाना चाहिए, उनका मानदेय कम है। आज हमने उनके मानदेय को 1,500 रुपया बढ़ा दिया है। आज मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है। इसी प्रकार से हमारे उपनल के जो कर्मचारी हैं, उपनल में काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं, जिन लोगों की सेवा 10 साल से कम है, उनका हमने 2,000 रुपया बढ़ा दिया है और जिनका 10 साल से ज़्यादा सेवा हो गई है, उनको हमने 3,000 रुपया उनका वेतन बढ़ाने का आज फैसला किया है। जो राशन के डीलर हैं, उनका किराया बहुत लंबे समय से लंबित था। आज हमने मंत्रिमंडल के बैठक में उनका जितना भी किराया है वो राज्य सरकार उस किराए को देगी, वो भी आज हमने फैसला कर लिया है। पूरे 100 दिन हो गए हैं, आज 101वां दिन है जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है और 101वें दिन में मैं आपसे कह सकता हूं कि 330 से भी ज्यादा फैसले कर लिए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले, राफ्टिंग के क्षेत्र में काम करने वाले, ऐसे लोग छोटे छोटे होटल चलाने वाले, ढाबे चलाने वाले, टैक्सी वाले, ड्राइवर, क्लीनर, उन सभी को एक 200 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। फार्मासिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, उसमें डॉक्टर हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, नर्स बहनें हैं, उन सभी के लिए हमने अगले 6 माह तक प्रत्येक माह 2-2 हजार रुपए की घोषणा करी है। उस पहली कैबिनेट में हमने निर्णय किया कि 24,000 जो पद रिक्त हैं, उन 24,000 पदों को भरने की हम प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे और आज हजारों पदों के जो है विज्ञापन निकल चुके हैं। कोरोना महामारी में अगर किसी की एज बढ़ रही है तो उनको एक मौका और मिलना चाहिए, इसलिए हमने समूह गौ में और लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं उन सब की समय सीमा बढ़ा दी, 1 साल के लिए समय सीमा बढ़ा दी है, अब वो भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार से उनको आवेदन करने के लिए भी, यानी कि जो परीक्षा शुल्क लिया जाता था, फार्म भरने का जो पैसा लगता था, उसको भी हमने निःशुल्क कर दिया है। अब कोई पैसा इस साल नहीं लगेगा। देखिए, अभी हमारा एजेंडा चुनाव नहीं है, हमारा एजेंडा अभी उत्तराखंड का विकास करना है, उत्तराखंड को आगे ले जाना है। उत्तराखंड जिस प्रकार की हमारी देवभूमि है, वो आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की यहाँ ये आध्यात्मिक राजधानी बने, ये सांस्कृतिक राजधानी बने। इसको बनाने का काम हमारे सब लोग करेंगे।